सभी लोगों को नमस्कार। जो हमारे YouTube के फॉलोअर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे साथी, दिव्यांगता फील्ड के एक्सपर्ट्स और हमारे जितने साथी हैं उन सबको नमस्कार। मुझे ये सभी को अवगत कराना है कि विगत कुछ दिनों से MSVD के बच्चों ने स्ट्राइक की हुई थी। उनकी कुछ डिमांड्स थी, कुछ उनके रिक्वेस्ट थी, कुछ उनका इश्यूज़ थे। उन इश्यूज़ के बारे में संस्थान ने लगातार उनसे बात की, लगातार कम्युनिकेशन किया। हम लोगों के बीच में MSVD और प्रशासन के बीच में लगातार मीटिंग्स चली, बहुत लंबी लंबी मीटिंग्स और डिस्कशन चले, उनके इश्यूज़ के बारे में जाना गया और उसके बाद प्रशासन ने उनकी सभी मांगों को मान लिया गया है। कुछ मांगे ऐसी हैं जिसके लिए NIPVD के डायरेक्टर की पावर नहीं है, उसके लिए हमें मिनिस्ट्री में भेजना पड़ते हैं उन इश्यूज़ को, जिसके लिए भी हम लोगों ने बताया कि हम उसे मिनिस्ट्री लेवल पर परस्यू करेंगे। और इन सब का हम लोगों ने लिखित आश्वासन दिया है छात्रों को कि उनकी सारी बातें मान ली गई हैं। पॉइंट वाइज उनके जितनी भी डिमांड्स थी उनका लिखित आश्वासन के बाद हमारे जितने भी विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं उन सबों ने स्ट्राइक ख़त्म कर दी है और स्कूल में क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। लैपटॉप का सबसे बड़ा इशू था। हम लोगों ने लैपटॉप का पहले से अप्रूवल ले रखी थी। लैपटॉप हम लोगों ने उसका परचेजिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया है। कल ही हम लोगों ने उसकी टेंडरिंग का स्पेसिफिकेशन सब कंप्लीट कर लिया है। तो विद इन टाइम फ्रेम के अंदर अंदर हम उन्हें लैपटॉप दे देंगे। बच्चों का स्कॉलरशिप का इशू था कि स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। हमने वो भी, हमारे हायर अथॉरिटी है उनसे स्कॉलरशिप का जो भी इशू थे उसे रिजोल्व करने के लिए हमारे हायर अथॉरिटी ने हमें परमिशन दिए कि आप उसको भी कंप्लीट कीजिए। और जितने भी हमें मिनिस्टर लेवल से अप्रूवल लेनी है, जो हमारे हायर अथॉरिटी हैं वो बिल्कुल हमें सपोर्ट कर रही है। हम अपने बच्चों के साथ जितने भी उनके इश्यूज़ हैं जो हम रिजोल्व कर रहे हैं या हमारे हायर अथॉरिटी के हाथ में, उनको रिजोल्व कर दिया है या जल्दी हो जाएंगे सारे इश्यूज रिजोल्व। जो हमारे बच्चों की कुछ कंप्लेंट थी कि वार्डन उनसे अच्छी तरह से बिहेव नहीं करती है, हम लोगों ने उस पर भी एक्शन लिया है और साथ ही साथ इसको के भी एश्योर किया है कि हम हॉस्टल स्टाफ और NIPVD के स्टाफ जो दृष्टि दिव्यांग बच्चों के साथ में बात करते हैं उनकी हम प्रॉपर काउंसलिंग कराएंगे। बच्चों के कुछ ब्रेल बुक से रिलेटेड इश्यूज थे कि ब्रेल बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, उसका हम लोग ने ब्रेल बुक्स अवेलेबल करा देंगे। और जो कुछ किताबें बची हुई हैं जिसका आधा पोर्शन हम लोगों ने प्रोवाइड करा दिए, कुछ जो पोर्शन है वो हम लोग 14 तारीख तक बच्चों को प्रोवाइड करा देंगे। MBA और ब्रेल प्रेस से रिलेटेड जो उनके रेट का इशू था, तो इस बारे में बताना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को ब्रेल की पुस्तकें और MBA के जितने भी सामान हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। मगर इशू ये है कि जो प्राइस बढ़े हैं वो एजुकेशन बुक्स के नहीं बल्कि वो बुक्स के प्राइस बढ़े हैं जिन किताबों को डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल प्रोजेक्ट के अंदर में इंक्लूड नहीं किया गया था और जो एजुकेशनल किताबें नहीं है। अभी वर्तमान में हम छात्र छात्राओं को सारी एजुकेशन किताबें प्री प्राइमरी से लेकर मास्टर्स तक की फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। उसके साथ में स्टोरी बुक्स की किताबें हैं वो फ्री दे रहे हैं। साल में एक बार कैलेंडर दे रहे हैं। मगर कुछ ऐसी किताबें जो किसी स्कीम में नहीं है उसको हम लोगों ने रेट बढ़ाए थे, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक आदमी या व्यक्ति खरीदते हैं। और उसके अब हम लोगों ने ये भी इंश्योर किया है कि हम अपने बच्चों को उन किताबों को भी सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड कराएंगे। अभी एज ए डायरेक्टर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी हम लोगों के इश्यूज़ थे, बच्चों के इश्यूज़ थे, उसे स्ट्रीमलाइन लेके आया जाए और कुछ क्रिएटिव काम किए जाए ताकि हम अपने संस्थान के नाम को आगे बढ़ा सकें। हम अपने संस्थान को, जो राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, उसे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जा सकें। उसकी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करें। उसके जो काम हम NIPVD कर रहा है उस काम को हम एक प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएं ताकि केवल दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में नहीं बल्कि एक आम व्यक्ति को भी संस्थान में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ का काम हो रहे हैं, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उस चीज़ों के बारे में अवेयर किया जा सके। ऐसे समय में हम लोग सब साथ रहे, आप लोगों का सपोर्ट रहा, इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।